1 दिसंबर से भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद अगले 1 साल देश भर में कई भव्य कार्यक्रमों के आयोजनों की तैयारी है। अगले साल 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इससे पहले देश भर में 50 से अधिक जगहों पर 200 के करीब बैठकें होंगे। ब्रांड इंडिया को डिप्लोमेटिक स्तर पर या तमाम ग्लोबल स्तर पर स्थापित करने का यह 10 महीने का जो समय है, यह काफी महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिसमें भारत की सॉफ्ट पावर की बात करें या फिर भारत की डाइवर्सिटी की बात करें या अलग अलग टूरिज्म एस्पेक्ट्स की बात करें, हर मायनों में यह भारत के लिए एक सुनहरा समय रहने वाला है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की थीम पर देश के 50 से अधिक शहर गवाह बनेंगे इस ऐतिहासिक बैठकों के, और इसके साथ ही इन सरकारी कार्यक्रमों में आम जन भी इस जश्न के भागीदार बनेंगे। तो चलिए अब समझ लेते हैं क्या है G20। G20 19 देशों के साथ एक यूरोपियन यूनियन का समूह है। इन समूह में वह देश शामिल है जो अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के टॉप पर है। अगर इन 20 देशों की बात करें तो इसमें फ्रांस, इंडोनेशिया, इटली, कोरिया, जर्मनी, इंडिया, मैक्सिको, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन शामिल है। हर साल इन देशों का सम्मेलन होती है जिसमें अलग अलग देशों के टॉप लीडर्स, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री आदि शामिल होते हैं। इसमें मंत्री स्तर के बैठकों में गवर्नर, मंत्री आदि हिस्सा लेते हैं। बता दें कि इस मंच का अहम काम आर्थिक सहयोग है, जिसमें शामिल होने वाले देशों की कुल GDP दुनिया भर के देशों की 80% है। यह देश मिलकर न सिर्फ ग्लोबल इकोनॉमी पर काम करते हैं बल्कि आर्थिक स्थिरता के साथ साथ ऊर्जा, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और हेल्थ से जुड़े मुद्दों पर भी बात करते हैं। इस ग्रुप का अहम उद्देश्य है कि आर्थिक स्थिति को कंट्रोल में रखना। विश्व स्तर पर यह सम्मेलन इसलिए भी अहम है क्योंकि दुनिया की 60% आबादी इन 20 देशों में ही आती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि दुनिया की शक्ति G20 देशों के पास ही है। हर साल अलग अलग देशों के पास इसकी मेजबानी रहती है और इसका आयोजन करने वाला देश पिछले और आगामी मेजबान के साथ मिलकर काम करता है। इसमें एक नियम यह भी होता है कि G20 का प्रेसिडेंसी किसी भी देश, जैसे इस बार भारत के पास आया है, तो अब 1 दिसंबर से अगले 9 सितंबर तक अगर कोई भी महत्वपूर्ण घटना दुनिया में घट जाती है तो उससे जुड़ी हुई कोई भी इमरजेंसी बैठक, वह बैठक भारत में ही होगी। हमने G20 के बारे में तो समझ लिया, तो अब समझते हैं इसका गठन क्यों हुआ था। जब इसका गठन हुआ था तब यह वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंकों के गवर्नर का संगठन हुआ करता था। इसके पहले सम्मेलन की बात करें तो दिसंबर 1999 में जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हुआ था। गौरतलब है कि साल 2008 में दुनिया ने भयंकर मंदी का सामना किया था। इसके बाद इस संगठन में भी बदलाव हुए और इसे शीर्ष नेताओं के संगठन में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद यह निश्चय किया गया कि साल में एक बार G20 राष्ट्रों के नेताओं की बैठक की जाएगी। साल 2008 में अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन DC में इसका आयोजन किया गया था। हमने G20 के बारे में समझ लिया और यह भी जान लिया कि इसका गठन क्यों हुआ। अगर आपको ऐसे ही किसी अन्य विषय पे जानकारी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही देश दुनिया की रोचक जानकारी पाने इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।